नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह मटियाली अपने YouTube चैनल में सामान्य ज्ञान की विशेष श्रृंखला में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो का जो है एक विशेष शीर्षक है। आप सभी देख सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए देश आज़ाद होने से लेकर के आज तक का, मैं उन सभी प्रधानमंत्रियों का जो है विवरण आप सभी के सामने रख रहा हूँ। कौन सा प्रधानमंत्री कब से कब तक का, कितने वर्ष तक पद में रहा, तो उन सभी प्रधानमंत्रियों का मैं विवरण आप सभी के बीच रख रहा हूँ। तो वीडियो जो है शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट में जो है अपना विचार दीजिएगा। और अन्य कोई सामान्य ज्ञान की वीडियो अगर आप और मेरे चैनल में देखना चाहेंगे भविष्य में, तो आप विषय जो है कोई अन्य सामान्य ज्ञान का विषय जो है कमेंट में दे सकते हैं और वीडियो के बारे में आप जो है चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब उसके तुरंत बाद, जब देश आज़ादी के बाद तुरंत जो है सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। 15/8/1947 से 27/5/1964। दोस्तों, ये जो कार्यकाल था ये आज तक का रिकॉर्ड है। ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा उनका। 16 साल 286 दिन का कार्यकाल रहा उनका। वे लगातार सन 47 से 64 तक का, यानी कि 17 साल के करीब लगातार जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे। और पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री में, तो जैसी उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर जो है गुलजारीलाल नंदा जी कार्यवाहक रहे। लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री का पद जो मुख्य रूप से पद संभाला, लाल बहादुर शास्त्री जी ने संभाला। शपथ ली लाल बहादुर शास्त्री जी ने 9/6/1964 को, और वे 11/1/1966 तक पद में रहे। और उसका कारण ये था कि वे भी पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। जब ताशकंद समझौते के लिए देश से बाहर गए हुए थे, तो तब वहाँ उनके अचानक मृत्यु हो गई। उसका कोई कारण जो है पता नहीं चल पाया। और उसके बाद भी गुलजारीलाल नंदा जी जो है कार्यवाहक रहे। कार्यवाहक के तौर पे उन्होंने काम किया कुछ दिन। और उसके बाद तुरंत बाद जो है इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली 24/1/1966 को, और 24/3/1977 तक इंदिरा गांधी भी इस पद पर रही। और उसके बाद मोरारजी देसाई रहे चौथी बार प्रधानमंत्री। 27/3/1977 से 28/7/1979 तक देसाई जी रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 28/7/1979 से 14/1/1980 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी 14/1/1980 से 31/10/84 तक इंदिरा गांधी जी पद पर रही। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे 31/10/1984 से 2/12/1989। और यहाँ पर को भी देखा जाएगा कि इंदिरा गांधी जी भी जो है पद पर रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। और जो है उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने 31/10/1984 को, और 2/12/1989 तक पद में रहे। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे 2/12/1989 से 10/11/1990 तक। ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे जो कभी मंडल कमीशन लाए थे। और इसी के बाद जो है हर जगह जो है आरक्षण का बोलबाला हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो मंडल कमीशन लागू किया था, उसके बाद ही बहुत देश की राजनीति में हलचल हुई। तो फिर उसके बाद बात करते हैं अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे, जो 10/11/1990 से 21/6/1991 तक रहे चंद्रशेखर। और फिर उसके बाद अगले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव रहे, जो 21/6/1991 से 16/5/1996 तक रहे। ये चुनाव हो सकता था कि उत्तराखंड के लिहाज से यहाँ बहुत बदलाव हो सकते थे, क्योंकि यहाँ के नरेंद्र तिवारी जी जो है प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन वे जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो थे, लेकिन संभावना पूरी थी उनकी। लेकिन क्या है कि वो सांसद का चुनाव हार गए थे, तो बहुत जो है बदलाव हो गया। अगर वे प्रधानमंत्री बनते तो हो सकता था कि हमारे क्षेत्र की दशा दिशा कुछ और होती। तो अब हम बात करते हैं 1996 तक वे पद पर रहे नरसिम्हा राव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अगले प्रधानमंत्री रहे 16/5/1996 से
1/6/1996 तक। और यहाँ पर कोई एक बहुत अलग सा प्रश्न उठेगा, सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो आप देख सकते हैं 16 मई से 1 जून तक, यानी कि कुछ कुछ ही दिन तक का जो है वे प्रधानमंत्री पद पर रहे। जो है वे अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है उनकी सरकार चली गई थी, उनको बहुमत हासिल नहीं था, तो अविश्वास प्रस्ताव आया और वे जो है उनको उनकी विदाई हो गई उनकी सरकार की। उसके बाद बात करेंगे HD देवगौड़ा, अगले प्रधानमंत्री बने HD देवगौड़ा, जो 1/6/1996 से 21/4/1997 तक प्रधानमंत्री रहे। और फिर अगले प्रधानमंत्री रहे I.K. गुजराल, जो 21/4/1997 से 19/3/1998 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 19/3/1998 से 13/10/1999 तक, और 13/10/1999 से 22/5/2004 तक। तो 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उसके बाद पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 22/5/2004 से 26/5/2014 तक, ये 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। और अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली, जो अभी तक हैं, क्योंकि 19 का चुनाव भी हुए, जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे अभी तक इस पद पर है। इसमें जो है काफ़ी बेहतरीन फैक्ट्स हैं, कई मुख्य बिंदु भी हैं। सबसे कम दिन तक सरकार रहने का जो है रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है, जो 13 दिन तक सरकार में रहे। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। और चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, उनका भी एक अलग रिकॉर्ड था, और एकमात्र प्रधानमंत्री इस तरह थे। और पद के दौरान जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री जो है पद के दौरान इनकी मृत्यु हुई, और उसमें से एकमात्र लाल बहादुर शास्त्री जी देश के बाहर जिनकी मृत्यु हुई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, और सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई। और इन्हीं कुछ जो है मुख्य बिंदु हैं, देश आज़ाद होने से लेके आज तक का कई सरकारें आई, कई प्रधानमंत्री बदले, कई बार जो है अल्पमत की सरकारें रही, कई दलों के गठबंधन की सरकारें रही। तो इस प्रकार जो है देश में जो है ये एक एक 2-2 साल, 2-2 3 दिन महीने या 13 दिन की जब हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो ऐसी कुछ अल्पमत की सरकारें रहीं जिन के कारण जो है देश का काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि जब दर्जनों दलों का जो है गठजोड़ होता है, तो उसके बाद जो सरकार बनती है, तो जब 10-15 पार्टियां जो है, 2-4 पार्टी, कम से कम 2-4 तो क्या, देश राष्ट्र की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि अलग अलग राज्यों की कई छोटी छोटी पार्टियां भी होती हैं, उनके भी सांसद मिला करके 10-15 पार्टियां मिली जाती हैं। 10-15 पार्टियों के जब सांसद मिलते हैं, पार्टियां मिल करके बहुमत जो है किसी सरकार को सपोर्ट करती है, तो अपने मन मुताबिक फैसले करवाती हैं, अपने मन मुताबिक जो है अपनी मर्जी से जो है कुछ जो जनता के हित में ना भी हो, तो ऐसे जो है बिल पास करवाना या फिर अपनी मर्जी चलवाना। तो इस प्रकार की जो है बातें होती हैं जब अल्पमत की सरकारें होती हैं। तो इसलिए जो है ऐसे कई मौके आए जब कई दलों की सरकारें मिल गठबंधन की सरकारें बनी, तो और बार बार जो है समर्थन वापस लेना, समर्थन देना, इस प्रकार का चलते रहा। और वो बात करें 77 में जिस प्रकार जो है जनता पार्टी की सरकार आई फुल बहुमत से, लेकिन उसमें जो है कोई ऐसा कोई एकजुट वाली बात नहीं थी, उसमें भी कई धड़े थे, तो उनमें भी जो है आपसी फूट थी। हर किसी को जो है महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, तो पहले तो जनता को जो है विश्वास में लेकर के क्रांति आई, जब जो है भारी बहुमत के साथ पार्टी की सरकार बनी, कई दलों का जो है उसमें समर्थन रहा, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन कुछ समय 1-2 साल के अंदर ही जो है फूट हो गई और जो है सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार गई। उसके बाद पुनः चुनाव हुए, आप देख सकते हैं 77 से 89 तक, और फिर ये चौधरी चरण सिंह, तो ये सब 2-3 साल तक का जो है सब चलता रहा। तो इस प्रकार जो है फिर अव्यवस्था फिर से फैलने लगी,
जनता फिर से हताश हो गई। तो ऐसी बातें कई बार आई। और दोस्तों जो है वीडियो अधिक लंबा ना करते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो देश के जो है कुल प्रधानमंत्री थे उन सब का कार्यकाल इस प्रकार था। और अ, मैं अगली वीडियो में जो है देश के किसी अन्य जो है महानुभावों का जिक्र करूँगा। और मेरी वीडियो के साथ अगली वीडियो के लिए जो है आप इंतज़ार करिए। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर अपनी सहमति दे दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और जो मित्र नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन होगा उस पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपके आसपास के क्षेत्र में या फिर आपके जानने वाले या आप खुद पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप युवा हैं जो भी हैं विद्यार्थी हैं, तो मेरे चैनल को निरंतर देखिए, अपने जानने वाले अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए वीडियो को। क्योंकि मैं ये जो श्रृंखला मैंने बनाई है सामान्य ज्ञान की, इस श्रृंखला में जो है आप सभी मित्र पाएंगे कि निरंतर जो है कुछ ना कुछ सामान्य ज्ञान की वीडियो हर रोज़ आएगी। आप बने रहिए, रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। और 10-20 मिनट में कोई अधिक नुकसान नहीं होता। 10-20 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो निरंतर बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए। और इसी के साथ ताकि मैं भी आगे जो है भविष्य में कुछ सामान्य ज्ञान की वीडियो निरंतर अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँ, कोई अच्छी जानकारी लाता रहूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।